व्हाट? दाइमा? ओके, मैं आ रहा हूं। दाइमा? क्यों? दाइमा? आपने मुझे पहचान लिया? मुझे किसी का फोन आया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप यहाँ कब आई और मुझसे मिलने क्यों नहीं आई यार? मुझे पता ही नहीं था आप यही है, इसी शहर में। आप ठीक है ना? हाँ, मुझे आना पड़ा बेटा इलाज के लिए। कैसा इलाज? क्या हुआ है आपको? बताइए। शिवाय, डोंट वरी, इनका इलाज ऑलरेडी चालू हो चुका है। मिसेस कपूर? या एक्चुअली मैं दाइमा से हॉस्पिटल में मिली थी ड्यूरिंग माय रेगुलर चैरिटी विजिट्स, और वहीं पे मुझे पता चला कि ये आप लोग की नैनी रह चुकी है बचपन में, और एक्चुअली इनके मन में एक सच था जो ये आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ही आपको फोन करके बुलवाया यहाँ पे। दाइमा, कैसा सच? वो सच जो बरसों से मैंने अपने दिल में छुपा के रखा। देखो, मुझे नहीं पता मेरी कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन मरने से पहले वो सच मैं तुम्हें बता के जाना चाहती थी, ताकि मरने के बाद दिल पे कोई बोझ ना रहे। नहीं दाइमा, ऐसा मत कहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जब आप लोगों के काम करती थी, हाँ, तभी मुझे मालूम पड़ा था कि ओके, बताइए। कि वो बताइए, आराम से आराम से। कि अब्दुल साहब का बेटा नाजायज है। कह रही हैं आप? किसकी बात कर रही हैं आप? शिवाय, दाइमा मुझे ऑलरेडी बता चुकी है, तेज सिंह ओबरॉय का बड़ा बेटा ओमकारा नाजायज है। दाइमा, क्या ये सच है? बताइए मुझे। हाँ, क्या? अब्दुल साहब का बड़ा बेटा मैं बता देती हूँ, मैं शिवाय को बता देती हूँ। दाइमा, आप आराम कीजिए। शिवाय, ये सच्चाई सुन के मैं भी उतनी ही शॉक थी जितना कि आज तुम शॉक्ड हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने फोन करके यहाँ तुम्हें बुला लिया ताकि ये सच्चाई तुम खुद दाइमा के मुंह से सुन सको। शिवाय, दाइमा ने जो कहा वो सच है। एक्चुअली तेज भाई साहब ही वांटेड, उनको एक वारिस चाहिए था ओबरॉय एम्पायर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जानवी उस टाइम कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए तेज भाई साहब ने अपने मिस्ट्रेस का सहारा लिया। He took help from her. उस वक्त they were abroad, और जब वो वापस आए तो जानवी के हाथों में एक बेटा था, ओमकारा, जो दरअसल उनका अपना नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपना मान लिया था। So actually speaking, ओमकारा तेज ओबरॉय का नाजायज बेटा है। It's really shocking, शिवाय। I mean कि मुझे ही सुन के इतना धक्का लगा है तो I can just imagine कि तुम पे क्या बीत रही होगी। और किस किस को पता है? तुम्हारे दाइमा और मेरे अलावा ये राज कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि टिया भी नहीं। गुड,
ये राज किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट शिवाय, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों मिसेस कपूर? कम ऑन शिवाय, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली। और बात जब फैमिली की आती है तो राज को राज रखना और भी जरूरी और आसान हो जाता है। Come to the point, Mrs. Kapoor. ओके, कमिंग टू द पॉइंट। तुम मेरे फैमिली के मेंबर बनने में जितनी देर करोगे, ये राज उतनी ही जल्दी सामने आ सकता है। तो आप मुझसे सौदा कर, इस राज को राज रखने की कीमत मांग। देखो शिवाय, मुझे गलत मत समझो। जो मैं मांग रही हूं ना, वो तो तुम वैसे ही करने वाले हो, राइट? इट्स जस्ट दैट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं कि डोंट वेस्ट टाइम। आई मीन, अनिका से डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर लेके उसे जल्द से जल्द ओबरॉय मैंशन से रफा दफा कर दो। और अगर नहीं तो दाइमा की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही, एंड आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे कि मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पूरे फैमिली के सामने लाऊं। देखो शिवाय, आई एम सॉरी, ओके? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हूँ। टिया की मॉम होने के नाते मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी टिया वहाँ ओबरॉय मेंशन में खुश तब तक नहीं रहेगी जब तक उस घर में अनिका रहेगी। इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अनिका से डिवोर्स ले लो और उसे घर से बाहर निकाल दो। अब तुम इसे राज रखने की शर्त समझो या फिर एक माँ का अपने बेटी के लिए प्यार। इट्स द सेम थिंग, लेकिन तुम्हें तो ये करना होगा। वो किचन में जो मैंने रखने के लिए बोला था वो रखा ना? बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। शिवाय कुछ परेशान लग रहे हैं। हेलो, बट अचानक से तुम्हें हमारे पासपोर्ट को देखने की क्या जरूरत पड़ गई शिवा? नथिंग स्पेशल बड़ी माँ, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कितना फॉरेन ट्रैवल करते हैं जिसको टैक्स पर्पसेस। मुझे ये टैक्स वैक्स की मैटर्स तो बिल्कुल समझ ही नहीं आते शिवा। बड़ी माँ, आप 1990 में इंडिया से बाहर कुछ एक साल के लिए बाहर है? हाँ, उस टाइम हम लंदन में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे। इनिशियल स्टेज पे था बिजनेस। तेज वाज हैंडलिंग दैट। इनफैक्ट जब तक बिजनेस सेटअप नहीं हुआ हम लोग वहीं पर ही थे। 1990 में ही ओम का बर्थ भी हुआ था, राइट? सेम ईयर। उस टाइम हम लंदन में थे जब ओम हुआ। उस वक्त देवा अब्रॉड, और जब वो वापस आए तो जानवी के हाथों में एक बेटा था, ओम का नाम। हालांकि हमने प्लान नहीं किया था, बट देन अ बेबी इज अ बेबी, राइट? ओ, तो आपको काफी शौक लगा होगा, नहीं? प्लान नहीं किया तो मस्ट बी शॉक। होता है, थोड़ा टाइम लगा मेंटली प्रिपेयर होने में, चीजों को एक्सेप्ट करने में, जैसे तुम्हें टाइम लग रहा है। बट दैट्स लाइफ। हमेशा लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं होती है। थोड़ी हेजिटेशन थी उस वक्त, बट नाउ
नाउ आई एम हैप्पी कि उस वक्त हमने ओम को एक्सेप्ट किया। एनीवेज, जो चीज तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिल गई। थैंक्स बड़ी माँ। So actually speaking, ओमकारा तेज ओबरॉय का नाजायज बेटा है। अब दादी, आपने हमें मिस किया या नहीं? क्योंकि हम सब ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तुम लोगों की बातें कर करके मैंने भगवान के कान खा लिए और तुम कह रही हो मिस किया कि नहीं? नमस्ते मामी जी तेरे पुत्र, दे प्रसाद। और आपकी तबीयत ठीक थी ना मम्मी जी? मेरा चेहरा देख के पता नहीं चलता? दादी, तिरुपति में दर्शन अच्छे हो गए? फिर कैसे नहीं होते? एक तो तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद, ऊपर से ओम रू भी वहां पहुंच गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ओम और रू ने मुझे सरप्राइज दिया। ओम वापस आ गया? कहाँ है? पहले अपनी दादी से तो मिलने खोत्या जो यहाँ है। अरे कहाँ है वो दोनों? रू का तो तुम्हें पता ही है, एयरपोर्ट से सीधा मैच के लिए चला गया। ओम कहाँ है? ओम का बस चलता ना तो प्लेन को सीधा स्टूडियो में लैंड करवाता। कह रहा था बहुत जरूरी मूर्ति बनानी है, इसलिए सीधा वहीं चला गया स्टूडियो में। ये ले प्रसाद। अरे प्रसाद की मौली तो बंधवा ले। तीनों भाई एक मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब्दुल साहब का बेटा नाजायज है। तेज सिंह ओबरॉय का बड़ा बेटा ओमकारा नाजायज है। तुझे कुछ हुआ ना? जी नहीं पाऊंगा यार। नहीं जा सकता तुझसे दूर, नहीं जा सकता अपने भाइयों से दूर। अपने भाइयों को ना कुछ नहीं होने दूंगा, नेवर। One for all for one. One for all for one. दिल बोले ओबरॉय। तुझे कभी इस राज का पता नहीं चलने दूंगा। ये तेरे भाई का वादा है। ये डिवोर्स पेपर्स, just sign it. और क्यों? What do you mean क्यों? ये मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। हाँ, पर आज अचानक टिया ने आपको कुछ कहा है ना? टिया के कहने पे आप ये सब कर रहे हैं? It's none of your business, Anika. Sign the damn papers. पर मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा टिया ने क्या किया जो आपको तलाक के पेपर्स याद आ गए? या कैसे कोई लेना देना नहीं है। अनिका से डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर लेके उसे जल्द से जल्द ओबरॉय मैंशन से रफा दफा कर दो। और अगर नहीं, दाइमा की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही। साइन करो अनिका, साइन। और अगर मैं ना करूं तो? You dare you, अनिका? तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? हाँ, आपकी पत्नी।
nonsense. Just sign it. वरना जैसे उठा के लाया था ऐसे उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। नज़दीक है दिल के फिर क्यों लगे मिलके जैसे मीलों दूर वो जज्बा है अनजाना मुश्किल है समझाना अपना है या है गैर वो इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा दर्द है ये सारी उम्र का ओ जाना ओ जाना खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह ओ जाना ओ जाना। Congratulations! अनिका, फाइनली तुम इस जबरदस्ती की शादी से फ्री होने जा रही हो। You must be so happy. और शिवाय, अब तुम भी पेपर साइन कर दो। Look, the manager is already here to pick the papers. Come on शिवाय, इसे साइन करो और इस प्रॉब्लम को एंड करो। उसके बाद तुम भी फ्री और अनिका भी फ्री। Come on, sign it. लेकिन सर just go. Yes. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।